गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 14 फरवरी और जानेंगे आज 14 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और भाई ये जो वोकेब है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि जो वोकेब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एटलीस्ट 5 नंबर में आपसे वोकेब पूछी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, और आप सभी लोगों को जो है एंड तक बने रहना है ताकि आप जो है पूरी क्लास को वॉच करें और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हों उनको नोट डाउन कर लें। स्वार्मिंग जिसका मीनिंग होता है झुंड। क्या मीनिंग होता है? जिसका मीनिंग होता है झुंड। अब झुंड तो आपको पता ही है, किसी लोगों का झुंड, किसी एनिमल्स का झुंड, किसी भी पक्षियों का झुंड, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मूविंग इन और फॉर्मिंग अ लार्ज और डेंस ग्रुप कहता है मूविंग इन और फॉर्मिंग अ लार्ज और डेंस ग्रुप, किसी किसी बड़े या घने समूह में जाना या फिर उसको मानना। सो मूविंग इन और फॉर्मिंग अ लार्ज और डेंस ग्रुप। देन देखिए, अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो भाई इसके 3 सिनोनिम्स दिए गए हैं। अबाउंडिंग, प्रचुर, एबेंडेंट, प्रचुर, एंड क्राउड का मतलब होता है भीड़। भीड़। एंटोनिम्स है डिवॉइड, रहित, रहित, खाली कहते हैं इसको भी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है कि डिवॉइड एंड एम्प्टी इसके एंटोनिम्स है स्वार्मिंग के, और स्वार्मिंग का मीनिंग है झुंड। लेकिन इंग्लिश मीनिंग की बात करें समझने के लिए मूविंग इन और फॉर्मिंग अ लार्ज और डेंस ग्रुप। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर, जो कि हमें किस तरीके से मतलब वोकेब याद हो। वोकेब याद करने का एक ही फंडा कह सकते हैं, एक ही फंडा है, वो क्या है? प्रैक्टिस एंड यूज। प्रैक्टिस एंड यूज, ठीक है, बस। और स्पोकन और रीडिंग। और रीडिंग जितने भी 4-5 टूल्स हैं, कहते हैं पॉइंट्स हैं, उनके बेस पर हम जो है वोकेब को याद करते हैं। एग्जाम्पल, द प्लेस वॉज स्वार्मिंग विद पुलिस एंड डिस्प्लेस्ड रेसिडेंट्स। विस्थापियों और पुलिस ने वहाँ पर जमावड़ा लगा रखा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ है उनके लिए, उनके द्वारा उन्होंने की हुई है। किसने? डिस्प्लेस जो कि रेसिडेंट्स हैं, और पुलिस ने जो है वहाँ पर उस जगह पर क्या है, झुंड लगाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एनेमलस। एनेमलस जिसका मीनिंग है नियम विरुद्ध। अब भाई नियम के विरुद्ध जाओगे तो जाहिर सी बात है औंधे मुँह खाओगे। औंधे मुँह खाने का मतलब है कि मुंह के बल करोगे। देखिए मीनिंग है डिविएटिंग, डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो मानक, सामान्य, अपेक्षित उससे विचलित होता है। विचलित होता है जो मानक, सामान्य या अपेक्षित उससे विचलित होता है, ये इसका मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। सिनोनिम से एबनॉर्मल, असामान्य, टिपिकल, अनियमित, नॉन टिपिकल, गैर विशिष्ट। नेचुरल, प्रकृति, नॉर्मल, सामान्य, रेगुलर, लगातार। ठीक है, रेगुलर, लगातार। क्लियर? देखिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सो फॉर ईयर्स दिस एनोमलस बिहेवियर हैज बफल्ड साइंटिस्ट। कई वर्षों से इस विषय ने वैज्ञानिकों को चकरा दिया है। किसको चकरा दिया है? जो साइंटिस्ट हैं उनको चकरा दिया है कई वर्षों से इस व्यवहार ने। ठीक है, नेक्स्ट अवेयर। दृढ़ता से कहना, दृढ़ता और बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से कहना, कॉन्फिडेंस होता है वो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। कॉन्फिडेंस से कहना, क्या कहना ये देख लेते हैं हम पहले, उसके बाद एग्जाम्पल में देखेंगे। स्टेट और एजर टू बी द केस, मामले के लिए सरकार को दावा करना। मामले के लिए सरकार नहीं, राज्य को दावा करना, और राज्य में सरकार ही है। देखिए अब इसका सिनोनिम से डिक्लेयर, घोषित करना, एजर्ट, जोर देना, स्टेट, अवस्था। एंटोनिम से डिनाय, मना करना, गैंसी, विरोध करना, विरोध करना। ठीक है, विरोध करना। अब देखिए अवेयर का एग्जाम्पल है, आई अवेयर दैट आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। मैं दावा करता हूँ कि मैं सच बोला है, मैंने सच बोला है। आई अवेयर, ये देखिए
एक न्यू वर्ड मैं कह सकता हूँ, अभी तक मैंने भी पहले नहीं पढ़ा था, मैंने भी इसको अभी पढ़ा है, ठीक है। जब मैंने इसको रिसर्च करा इसके बारे में तब पता लगा कि आई अवेयर दैट आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। और रियलिटी में सच ही बोलना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करें सच बोलने के, बाकी तो सबकी इंटेंशन है अपनी अपनी। नेक्स्ट, इंडिजेंट, दरिद्र। इंडिजेंट दरिद्र, पुअर और नीडी। भाई गरीब और ज़रूरतमंद बहुत लोग हैं, सरकार जिनको देना चाहिए उनको नहीं देती और जिन्हें नहीं देना चाहिए उनको देती है, ऐसी बात भी नहीं है, सभी को देती है, गरीबों के हाथ भी आता कुछ ना कुछ। पुअर, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसके हाथ में सब कुछ, जिस पुअर, गरीब। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है बेचारा। सो भाई यहाँ पर जो है गरीब, गरीबी वाली जैसे कहते हैं कि कुछ बात ऐसी होती है जो मेल फीमेल दोनों को मतलब कि रिप्रेजेंट करती है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली लड़की लड़के के लिए है। इम्पेक्यूनियस बेचारा, पुअर गरीब, ठीक है। इसे गरीबी नहीं, जैसे कि हम कहते हैं लड़की लड़का, इस तरीके से नहीं। सो इम्पेक्यूनियस बेचारा, वो वहाँ पे भी लड़के फंस रहा। एंड टर्म से प्रोस्परस, समृद्ध, रिच, अमीर, यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल है? बिकॉज ही वॉज इंडिजेंट दैट कोर्ट अपॉइंटेड अ लॉयर टू रिप्रेजेंट हिम। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और कोर्ट के द्वारा बहुत ही बेहतर डिसीजन लिया गया है इस एग्जाम्पल में कि वह निर्धन था, तो कोर्ट ने उसको उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया, ठीक है। क्या है, वो निर्धन था और इसलिए कोर्ट ने उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया है, ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट है कंटेम्परेनस, समसामयिक। एक समसामयिक घटना, एग्जिस्टिंग और ऑक्यूरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक ही समय पर घटित और विद्यमान होना, एक ही समय पर घटित और विद्यमान होना। सो कोएबल, समय व्यस्क, कोएबल समय व्यस्क, एंड को एग्जिस्टेंट, समय समय के साथ जोड़ना। असिंक्रोनस, तुल्यकालिक। असिंक्रोनस का मतलब होता है तुल्यकालिक, तुल्यकालिक, असिंक्रोनस, ठीक है। सो कोएबल एंड को एग्जिस्टेंट, क्लियर है। सो यहाँ तक भाई आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट है ये, द टू इवेंट्स वेर मोर और लेस कंटेम्परेनस विद ओनली मंथ्स बिटवीन देम, ठीक है। सो यहाँ तक थी आज की हमारी वोकेब की क्लास गाइस। उम्मीद करता हूँ कि वोकेब आप डेली ही देख रहे हो, क्योंकि वोकेब जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बता दूँ कि आपसे ज़रूर 5 या 4 नंबर में पूछे जाता है। और अगर आपने दोपहर वाला करंट अफेयर नहीं देखते तो भी उसको भी देखिए करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।